कुछ दिन पहले भारत के बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। जिसमें आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी, जिसमें एक तरफ रूस का सुखोई 57 और दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 लाइटनिंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद 3 दिन पहले पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होता है, जिसमें अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग खरीदने का ऑफर देता है और इससे पहले रूस भी भारत को सुखोई 57 खरीदने का ऑफर दे चुका है। ये दोनों फाइटर प्लेन दुनिया के अब तक के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब कि रडार के पकड़ में नहीं आते। और ये दोनों ही फाइटर प्लेन 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन है। अब आपको समझ में आया कि दोनों फाइटर प्लेन भारत में एयर शो में कर क्या रहे थे। वैसे इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न वारफेयर की तैयारी करने के लिए कुछ एडवांस फाइटर प्लेन खरीदने जा रही है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है चीन, जो दावा करता है कि वो 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन बना चुका है, पर उसने 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन तैयार कर लिया है। हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो बिल्कुल चीन का करीबी है, तो उसे भी जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मिल सकता है। तो इस वारफेयर में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए इंडियन आर्मी भी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन खरीदने जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों फाइटर प्लेन्स में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 57 की। यह रूस का मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब कि रडार के पकड़ में नहीं आता। इसका रडार में अगर इसको देखा जाए तो यह मात्र 0.015 मीटर दिखाई देता है, मतलब इतना छोटा सा दिखाई देता है, जैसे कोई पक्षी से भी छोटा है। बात करें इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार रिफ्यूलिंग करने पर यह 3500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और ये हाइट की बात करें तो ये 20 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें एक बार में एक ही पायलट बैठ सकता है और यह 14,500 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है। सुखोई 57 का नाम सुखोई द यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन करती है। 2010 में यह पहली बार उड़ान भरता है और 2020 में यह ऑफिशियली तौर पे रूस की आर्मी में शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका के F-35 की। यह भी एक मल्टी रोल 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फाइटर प्लेन है और इसका रडार में अगर देखा जाए तो ये मात्र 0.00015 मीटर में दिखाई देता है, मतलब कि सुखोई 57 से भी बहुत छोटा, मतलब कि ना के बराबर। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 1950 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है और एक बार रिफ्यूलिंग करने के बाद ये 2800 किलोमीटर से भी ज़्यादा उड़ान भर सकता है। और इसका निर्माण दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन करती है। बात करें सुखोई 57 की, तो ये एक बार में 60 टारगेट को पकड़ सकता है। इसका रडार सिस्टम एक बार में 60 टारगेट को टारगेट कर सकता है और लॉक भी कर सकता है। वहीं F-35 की बात करें तो ये एक साथ 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें पकड़ सकता है। F-35 की बात करें तो ये 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगा है, मतलब कि ये दूसरे फाइटर प्लेन को जाम भी कर सकता है। इन दोनों फाइटर प्लेन में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगा है, मतलब कि इसमें पायलट अपनी आंखों के जरिए, हेलमेट के जरिए ही पूरे प्लेन को कंट्रोल कर सकता है और अपने टारगेट को अचीव भी कर सकता है। सुखोई 57 की खास बात यह है कि इसमें AI असिस्टेंट लगा हुआ है, मतलब कि ये पायलट से AI के जरिए बात भी कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों प्लेन की कीमत की, तो सुखोई 57 की कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास है और वहीं अमेरिका के F-35 की बात करें तो इसकी कीमत 80 से 120 बिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है। वही बात करें कि यूज की, तो अभी तक सुखोई 57 का ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। यूक्रेन वार में माना जाए तो 1-2 बार ही इसका यूज किया गया है। वहीं F-35 का यूज अमेरिका भी करता है और उसके कुछ सहयोगी देश जैसे इजराइल भी इसका यूज करता है, मतलब कि इसका यूज किया जा चुका है और इसकी क्षमताओं को पहले भी देखा जा चुका है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को कौन सा फाइटर प्लेन खरीदना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और धन्यवाद।